नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं। दरअसल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमलेश मिश्रा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इस हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सर, आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। कैसा रहा आपका अब तक का जो राजनीतिक यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो कैसी रही? मेरा परिवार एक सनातन संस्कृति को मानने वाला परिवार है और जब हम सनातन संस्कृति में काम करते हैं तो कभी भी राष्ट्र और सनातन अलग नहीं हो सकता। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी रहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए काम करता है। जब मैं कक्षा 10 में था तो एक सहायक पुस्तक उस समय हुआ करती थी मातृभूमि के लिए, और उसमें पूरा चंद्रशेखर आज़ाद जी का पूरा जीवन वृतांत है। उन्होंने कैसे अंग्रेज़ों से लोहा लिया, अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों के द्वारा षड्यंत्र के साथ उनकी हत्या की गई। जब कोई युवा, जब कोई बालक उस पुस्तक को पढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में उस विभत्स घटना को याद करके देश के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए एक राष्ट्र की भावना जागृत होती है। और उसी राष्ट्र भावना जागरण के कारण मैंने राजनीतिक जीवन को चुना। मैंने MSc किया है, LLB किया है, B.Ed किया है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा कि इस प्रकार के लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए। आज मैं लंबे समय से भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश महामंत्री के रूप में और अभी अवध क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है जब मुझे लगता है कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में काम कर रहा हूँ, मैं माननीय अमित शाह जी की पार्टी में काम कर रहा हूँ, जिन्होंने देश के लिए धारा 370-35 से जैसी धाराओं को समाप्त करने का काम किया है, जिन्होंने वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का काम किया है, जिन्होंने 3 तलाक जैसी कुप्रथा जिसमें हलाला जैसी घटनाएं होती थी उनको भी रोकने का काम किया है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो देश, समाज और सभ्यता के लिए काम करता है। बतौर कार्यकर्ता आपने बताया कि आप बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि 2027 को लेकर ज़ोरों शोरों पर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी तरफ से? भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न आयामों के माध्यम से जनता और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाती है। और हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक दर्शन है जिसको अंत्योदय कहते हैं। अंत्योदय, पंडित जी ने कहा है अंत्योदय में कि दरिद्र नारायण की पूजा, अर्थात जो गरीब लोग हैं उनकी पूजा। अब उनकी पूजा कैसे की जा सकती है? तो उन्होंने कहा है कि हम जैसे विष्णु जी की पूजा करते हैं, गुरु के आगे मत्था टेकते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो गरीब आदमी है उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाकर अगर हम काम करें तो उतना पुण्य मिलता है। तो अंत्योदय उसके माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जो काम हैं उनके माध्यम से हम उनके बीच में जा रहे हैं। और अंत्योदय का मतलब कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलिया, सड़कों का निर्माण, उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, उसके लिए हमने काम किया है। हमने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीब लोगों को आवास दिया है, शौचालय दिया है, किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके खाते में पैसे डाले हैं। हमने मेडिकल की बहुत सारी सीटें बढ़ाई हैं। हमने हर कमिश्नरी में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज दिया है। स्टूडेंट्स से लेकर मतलब हमने बहुत सारे विकास के काम किए हैं। जनता को उसके बीच, उन जनता के पास उन विषयों को लेकर जाएंगे और 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास कार्य किया है कि आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि 27 में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ सरकार बना रहे हैं? निश्चित रूप से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर बात की जाए तो वक्फ कानून को लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है कि ये जो कानून है वो सफाया कर देगा, ये कहना है, क्या कहेंगे इस पर? उत्तर प्रदेश में हमारे एक माननीय मंत्री हैं दानिश आजाद साहब, उनका एक इंटरव्यू हुआ था। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार माननीय दानिश आजाद जी का वह इंटरव्यू ज़रूर सुने। उन्होंने बताया है कि वक्फ की संपत्ति पर किस प्रकार से बहुत सारे जो बड़े लोग थे किस प्रकार से उन्होंने कब्जा कर रखा है। उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को लेकर 20 रुपये उसका किराया देते हैं और 20,000 रुपये में उसको उठा के रखा है। वो उनके आय का कुछ व्यक्तिगत लोग हैं, कुछ पर्सनल लोग हैं,
जिनके बीच में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दोहन किया जा रहा था, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि जहाँ पर सुपुर्दगे खाक होते हैं, जहाँ पर जब मृत्यु के बाद उस समाज के लोग जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं कि सुपुर्दगे खाक करने के लिए भी बॉडी अगर वहाँ पर ले जाना है तो 20,000 30,000 रुपये उसके भी वसूले जा रहे थे। उससे छुटकारा पाने के लिए देश के मुसलमानों के, देश के इस्लाम को मानने वाले लोगों के कल्याण के लिए मोदी जी और अमित शाह जी यह वक्फ बोर्ड का कानून विधेयक लेके आए। वक्फ कानून को लेकर एक और आरोप लग रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी में जो मुस्लिम नेता हैं वो मलाई चाटने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों के सपोर्ट में नहीं है, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? जब आप आज डिबेट, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी डिबेट में देखिए, और बहुत सारे न्यूज़ पे भी चल रहा है कि बहुत सारे भारत के मुस्लिम नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज के लोग आगे आकर वक्फ बोर्ड विधेयक के समर्थन में आए हुए हैं। और जब ये प्रश्न आता है कि मलाई चाट रहे हैं और वो कुछ प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था। वो भी मुस्लिम थे। मुख्तार अब्बास नकवी साहब हों या नजमा हेपतुल्ला जी थी, राज्यसभा में उपसभापति थी। आज दानिश आज़ाद जी से लेकर डॉक्टर शहनवाज हुसैन जैसे लोग, हमारे राष्ट्रवादी लोग हमारे पार्टी में काम कर रहे हैं, वह राष्ट्र के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए हम उनके साथ, वो हमारे साथ खड़े हैं। वक्फ बोर्ड जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देश का कल्याण चाहते हैं, जो मुस्लिम समाज का कल्याण चाहते हैं, वो वक्फ बोर्ड विधेयक के साथ में खड़े हैं। जो व्यक्तिगत रोटी सेकना चाहते हैं, जो अपनी मलाई खाना चाहते हैं, वह वक्फ बोर्ड जो विधेयक है उसके विरोध में खड़े हैं। लोगों का ये भी कहना है कि वक्फ कानून में जिस तरीके से हिंदुओं को शामिल किया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसके पीछे क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? यह जो देश है, यह किसी भी जाति और धर्म का देश नहीं है। मोदी जी जब बात करते हैं तो 1 अरब 40 करोड़ लोगों की बात करते हैं। इसलिए इसकी जो पूरी संपत्ति है भारत की, उस पर 1 अरब 40 करोड़ लोगों का अधिकार है। इसलिए जब कोई निर्णय लिया जाए तो सबको साथ में मिलकर लिया जाना चाहिए, इसलिए सबको साथ में जोड़ा गया है। महाकुंभ के दौरान भी काफ़ी आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि सरकार ने आंकड़े छुपाए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी, ये एक किसी राजनीतिक दल का काम नहीं, ये सरकार का काम है। सरकार ने जो उत्तम व्यवस्था हो सकती थी, कितने सारे लोग, एक वैवाहिक कार्यक्रम होता है, उस वैवाहिक कार्यक्रम को ठीक से करने के लिए कितनी पहले से तैयारियां होती हैं। हमने एक अच्छी तैयारी की थी और उसके परिणाम से महाकुंभ विश्व का सबसे अधिक लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। कुछ लोग षड्यंत्र करके उसमें कुछ लोगों ने जहर डालने का काम किया है। कुछ दिन बाद उस पर सरकार काम कर रही है। जिन लोगों ने ऐसे षड्यंत्र किए हैं वह सब सामने आएगा। 2027 के चुनाव की अगर बात की जाए तो आप किस भूमिका में नजर आने वाले हैं? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता कभी भी किसी दायित्व पे पहुँच सकता है। मैं कार्यकर्ता के रूप में सदैव काम करता रहूँगा। 27 में क्या आपको टिकट मिलने की आस है? मैं संगठन का काम करता हूँ। पार्टी कैसे शीर्ष पर पहुँचे, कैसे मेरे अवध क्षेत्र में 15 जिले हैं, 16 लोकसभाएँ हैं और 82 विधानसभाएँ हैं। वह 82 विधानसभाएँ, हम अवध की 82 विधानसभाएँ कैसे जीते, हम इस पे काम करेंगे। पार्टी ने मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया कि मुझे विधायक बनना है, पार्टी ने मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष इसलिए बनाया है कि संगठन की चूरे मजबूत करना है, नीचे तक काम करना है। और हमारे जब चुनाव का समय आए तो हमारा मतदाता 100% वोटिंग मशीन तक कैसे पहुँचे, कमल का बटन दबाए और भाजपा की सरकार बनाए। इस काम मिश्रा जी को चुनाव लड़ना हो 27 में तो किस सीट पे लड़ना चाहेंगे? इसको लेकर कुछ? मुझे संगठन का काम करना है। पार्टी ने मुझे इतना बड़ा दायित्व दे रखा है, यही काम करना है मुझे संगठन में ही काम करना है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ कमलेश मिश्रा जी, जो अवध क्षेत्र में भूमिका निभा रहे हैं, बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।